हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसमें हम आधुनिक काल में गद्य के विकास को पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त आदिकाल से रीतिकाल तक के पूरे वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। आधुनिक काल के 2 वीडियोस आ चुके हैं, जिसमें हम हिंदी गद्य के विकास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उससे आगे का हम आज इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम मुंशी सदा सुखलाल और इंशा अल्लाह खां को पढ़ चुके हैं और इससे आगे अब हम लल्लू लाल जी एवं सदल मिश्र को पढ़ने वाले हैं। ये जो हिंदी गद्य के विकास में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन 4 उन्नायकों को हम पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं लल्लू लाल जी को। ये आगरे के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इनका जन्म संवत 1820 में और मृत्यु संवत 1882 में हुई। ये आगरे के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इनका जन्म संवत 1820 में और मृत्यु 1822 में हुई थी। संस्कृत के विशेष जानकार तो ये नहीं जान पड़ते, पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था। ये संस्कृत के विशेष जानकार तो नहीं थे, परंतु भाषा कविता का इन्हें अभ्यास था। भाषा कविता अर्थात ऐसी हिंदी जिसमें संस्कृत के शब्द मिले हों, भाषा कहलाती थी। तो उस भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था। उर्दू भी कुछ जानते थे। संवत 1860 में कलकत्ते के फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज ने जो पुस्तकें लिखवाने का प्रयास किया हिंदी और उर्दू की, उसमें इनको प्रेम सागर लिखने का आदेश जॉन गिलक्राइस्ट से मिला। जॉन गिलक्राइस्ट ने प्रेम सागर इनके द्वारा लिखवाया, जिसमें भागवत दशम स्कंद की कथा वर्णित है और प्रेम सागर में भागवत दशम स्कंद की कथा का वर्णन है। इंशा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया था, पर विदेशी शब्दों के न आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। इन्होंने ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प जैसा कि इंशा अल्लाह खां ने लिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी भाषा में न तो बाहरी शब्द होंगे, न तो गंवारू भाषा होगी जैसे अवधी और ब्रज भाषा। उन्होंने शुद्ध जो ठेठ हिंदी थी प्रचलन में, उसी को लिखने का संकल्प लिया था। तो इन्होंने ऐसा कोई संकल्प तो नहीं लिया था, परंतु विदेशी शब्दों को न आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य इनकी लक्षित होती है, क्योंकि इनकी रचना में विदेशी शब्द कम मिलते हैं। यदि ये उर्दू न जानते होते तो अरबी फारसी के शब्द बचाने में उतने कृतकार्य कभी न होते जितने हुए। अगर ये उर्दू न जानते होते तो अरबी फारसी के शब्दों को उतना न बचा पाते जितना बचाने में वे सफल हुए हैं। बहुतेरे अरबी फारसी के शब्द बोलचाल के भाषा में इतने मिल गए थे कि उन्हें केवल संस्कृत हिंदी जानने वाले के लिए पहचानना भी कठिन था। कुछ अरबी फारसी के ऐसे शब्द थे जिनको तो संस्कृत हिंदी जानने वालों के लिए भी पहचानना कठिन था। इस तरह से वो हिंदी में घुल गए थे। मुझे एक पंडित जी का स्मरण है जो लाल शब्द तो बराबर बोलते थे, पर कलेजा और बैगन शब्दों को म्लेच्छ भाषा के समझ बचाते थे। लल्लू लाल जी अनजान में कहीं कहीं ऐसे शब्द लिख गए हैं जो फारसी या तुर्की के हैं, जैसे बैरक शब्द तुर्की का बैरक है, जिसका अर्थ झंडा है। प्रेम सागर में ही शब्द आया है। देखिए, शिव जी की एक ध्वजा वाणासुर को दे के कहा, इस बैरक को ले जाए। तो इस प्रकार कहीं कहीं इनकी भाषा में बाहरी शब्द आ गए हैं, पर ऐसे शब्द 2 ही 4 जगह आए हैं, अधिक नहीं। यद्यपि मुंशी सदा सुखलाल ने भी अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग न कर संस्कृत मिश्रित साधु भाषा लिखने का प्रयत्न किया है, पर लल्लू लाल की भाषा में उसमें बहुत कुछ भेद दिखाई पड़ता है। सदा सुखलाल की भाषा और लल्लू लाल जी की भाषा में बहुत कुछ भेद अंतर दिखाई पड़ता है। मुंशी जी की भाषा साफ सुथरी खड़ी बोली है, पर लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। मुंशी सदा सुखलाल की भाषा साफ सुथरी खड़ी बोली थी, पर जो लल्लू लाल ने भाषा लिखी है वो कृष्णोपासक कवियों व्यासों की जो ब्रज रंजित भाषा रही है, उस प्रकार की भाषा इनकी है। सम्मुख जाय, सिर नाय, सोई, भई, कीजय, निरख, लीजो ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं।
अकबर के समय में गंग कवि ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी वैसी ही खड़ी बोली लल्लू लाल ने भी लिखी है। अकबर के समय में गंग ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी उसी प्रकार की खड़ी बोली लल्लू लाल जी की है। दोनों की भाषाओं में अंतर इतना ही है कि गंग ने इधर उधर फारसी अरबी के प्रचलित शब्द भी रखे हैं। गंग ने जो फारसी के इधर उधर अरबी फारसी के शब्द जो इधर उधर प्रचलित थे वो भी रख दिए हैं, पर लल्लू लाल जी ने ऐसे शब्द बचाए हैं। भाषा की सजावट भी प्रेम सागर में पूरी है। विरामों पर तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णन वाक्य भी बड़े बड़े आए हैं और अनुप्रास भी यत्र तत्र है। तो इन्होंने भाषा की सजावट पर भी ध्यान दिया है। मुहावरों का प्रयोग कम है। सारांश यह कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है। जो लल्लू लाल की काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम की ही है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचारधारा के योग्य। प्रेम सागर से 2 नमूने नीचे दिए जाते हैं और यहाँ पर अब प्रेम सागर के नमूने आचार्य शुक्ल ने दिए हैं। श्री शुकदेव मुनि बोले, महाराज ग्रीष्म की अति अनीति देख नृप पावस प्रचंड पशु पक्षी जंतुओं की दशा विचार चारों ओर से दल बादल से लड़ने को चढ़ आया। तिस समय घन जो गरजता था सोई तो धौंसा बजता था और वर्ण वर्ण की घटा जो घिर आई थी सोई शूरवीर रावत थे। तिनके बीच बिजली की दमक शस्त्र की सी चमक थी। बगपात ठौर ठौर ध्वजा सी फहराए रही थी। दादुर मोर कड़खैतों की सी भांत यश बखानते थे और बड़ी बड़ी बूंदों की झड़ी बाणों की सी झड़ी लगी थी। इतना कह महादेव जी गिरजा को साथ ले गंगा तीर पर जाए नीर में नहलाए अति लाड़ प्यार से लगे पार्वती जी को वस्त्र आभूषण पहिराने। निदान अति आनंद में मग्न हो डमरू बजाए तांडव नाच नाच संगीत शास्त्र की रीति से गाए गाए लगे रिझाने। तो इस प्रकार की इनकी ये बोली थी। जिस काल उषा 12 वर्ष की हुई तो उसके मुख चंद को ज्योति देख पूर्णमासी का चंद्रमा छविहीन हुआ। बालों की श्यामता के आगे अमावस्या की अंधेरी फीकी लगने लगी। उसकी चोटी सटकाई लख नागिन अपनी केंचली छोड़ सटक गई। भौं की मकाई निरख धनुष धगधगाने लगा। आंख की बड़ाई चंचलाई पेख मृग मीन खंजन खिसियाए रहे। इस प्रकार आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा का नमूना दिया कि किस प्रकार की भाषा लल्लू लाल जी लिखते थे। लल्लू लाल ने उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रज भाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी। इन्होंने उर्दू, खड़ी बोली और ब्रज भाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी। ये संस्कृत नहीं जानते थे। ब्रज भाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियों को उर्दू और हिंदी गद्य में लिखने के लिए इनसे कहा गया था। ये संस्कृत नहीं जानते थे, तब जो ब्रज भाषा में लिखी हुई कथाएं और कहानियां थी उनको उर्दू और हिंदी में लिखने को इनसे कहा गया, जिसके अनुसार इन्होंने सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल और प्रेम सागर लिखे। तो ये सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल और प्रेम सागर ये किसके लिखे हुए हैं? ये लल्लू लाल जी के लिखे हुए ग्रंथ हैं। प्रेम सागर के पहले की चारों पुस्तकें बिल्कुल उर्दू में हैं। इनके अतिरिक्त संवत 1869 में इन्होंने राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियां जो पद्य में लिखी जा चुकी थीं ब्रजभाषा गद्य में लिखी। इन चारों पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने 1869 में राजनीति के नाम से हितोपदेश की जो कहानियां पद्य में लिखी जा चुकी थी उनको ब्रजभाषा गद्य में लिखा। माधव विलास और सभा विलास नाम से ब्रजभाषा पद्य के संग्रह ग्रंथ भी इन्होंने प्रकाशित किए थे। माधव विलास और सभा विलास नाम से ब्रजभाषा पद्य के जो संग्रह थे वो भी इन्होंने प्रकाशित किए थे। इनकी लाल चंद्रिका नाम की बिहारी सतसई की टीका भी प्रसिद्ध है और माधव विलास, सभा विलास के अतिरिक्त इनकी लाल चंद्रिका नाम की जो इन्होंने बिहारी सतसई की टीका लिखी थी वो भी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपना एक निज प्रेस कलकत्ते में पटल डांगे में खोला था, जिसे ये संवत 1889 में फोर्ट विलियम कॉलेज की नौकरी में पेंशन लेने पर आगरे लेते गए। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की जो नौकरी में इनको पेंशन मिली थी उसको लेने पर ये उसको आगरे लेते गए। आगरे में प्रेस जमाकर ये एक बार फिर कलकत्ते गए जहां इनकी मृत्यु हुई। अपने प्रेस का नाम इन्होंने संस्कृत प्रेस रखा, जिसमें अपनी पुस्तकों के अतिरिक्त ये रामायण आदि पुरानी पोथियां भी छापा करते थे। इनके प्रेस की छपी पुस्तकों की लोग बहुत कदर करते थे। इनकी प्रेस की जो छपी पुस्तकें थी उसकी लोग बहुत कदर करते थे। तो लल्लू लाल की भाषा तो हम लोगों ने देख ली। अब इनकी सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल, प्रेम सागर, राजनीति, माधव विलास, सभा विलास
और इसके अतिरिक्त लाल चंद्रिका, ये इतनी इनकी रचनाएं यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दी हैं। अब आइए देखते हैं सदल मिश्र को। ये बिहार के रहने वाले थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। जिस प्रकार उक्त कॉलेज के अधिकारियों की प्रेरणा से लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार की, उसी प्रकार इन्होंने भी। ये बिहार के रहने वाले थे, फोर्ट विलियम कॉलेज जो था में ये काम करते थे, जिस प्रकार लल्लू लाल जी, उसी प्रकार से इन्होंने उन अधिकारियों की प्रेरणा से, जिस प्रकार लल्लू लाल ने खड़ी बोली की पुस्तकें तैयार की, उसी प्रकार से इन्होंने भी तैयार की। इनका नासिकेतोपाख्यान भी उसी समय लिखा गया जिस समय प्रेम सागर, जिस समय लल्लू लाल ने अपना प्रेम सागर लिखा, उसी समय इनका नासिकेतोपाख्यान भी लिखा गया। पर दोनों की भाषा में बहुत अंतर है। लल्लू लाल के समान इनकी भाषा में न तो ब्रज भाषा के रूपों की वैसी भरमार है और न परंपरागत काव्य भाषा की पदावली का स्थान स्थान पर समावेश। इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। उनकी भाषा लल्लू लाल जी की व्यवहार योग्य नहीं थी, वो कथा कहानियों के योग्य ही थी, जबकि इन्होंने ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया है और इनकी भाषा व्यवहार उपयोगी है और जहाँ तक हो सकता है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है। पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं है, ब्रजभाषा के कुछ रूप हैं, कुछ रूप मिल जाते हैं, अधिक रूप नहीं है लल्लू लाल की भाषा की तरह, परंतु कुछ रूप इनकी भी भाषा में ब्रजभाषा के मिलते हैं। और पूर्वी बोली के शब्द तो स्थान स्थान पर मिलते हैं, फूलन के बिछौने, चहुदिस सुनि, सोनह के थंब आदि प्रयोग ब्रजभाषा के हैं। यहाँ मतरी, बरते थे, जड़ाई, बाजने लगा, जौन आदि पूर्वी शब्द हैं। भाषा के नमूने के लिए नासिकेतोपाख्यान से थोड़ा सा अवतरण नीचे दिया जाता है। इनकी भाषा किस प्रकार की थी, इसको दिखाने के लिए नासिकेतोपाख्यान का थोड़ा सा अवतरण यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार से नासिकेत मुनि यम की पुरी सहित नरक का वर्णन कर फिर जौन जौन कर्म किए से जो भोग होता है, सो सब ऋषियों को सुनाने लगे कि गौ, ब्राह्मण, माता पिता, मित्र, बालक, स्त्री, स्वामी, बुद्ध, गुरु, इनका जो वध करते हैं, सो झूठी साक्षी भरते, झूठ ही कर्म में दिन रात लगे रहते हैं, अपनी भार्या को त्याग दूसरे की स्त्री को ब्याहते हैं, औरों की पीड़ा देख प्रसन्न होते हैं, और जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं, वो माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं। ऐसे जो पापी जन हैं, सो महाडेरावनी दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। तो इस प्रकार की ये भाषा नासिकेतोपाख्यान की है, जो सदल मिश्र द्वारा लिखी गई है। गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपयुक्त 4 लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा पूरा आभास मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। आधुनिक हिंदी का पूरा पूरा आभास जो है वो मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। व्यवहार उपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है, इन्हीं दोनों लोगों की भाषा व्यवहार उपयोगी ठहरती है। इन दो में भी मुंशी सदा सुख की साधु भाषा अधिक महत्व की है, और इन दोनों में भी अगर देखा जाए तो मुंशी सदा सुख की भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी सदा सुख ने लेखनी भी चारों में पहले उठाई, इन्होंने चारों में लेखनी भी पहले उठाई थी, अर्थात इन्होंने लिखा भी पहले था। अतः गद्य का प्रवर्तन करने वालों में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए। इन चारों में भी प्रमुख स्थान मुंशी सदासुख लाल का है। संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्तन तो हुआ, पर इसके साहित्य की अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। 1860 संवत में इसका प्रवर्तन तो हो गया हिंदी गद्य का, पर उसकी परंपरा, उसकी अखंड परंपरा तब से नहीं चली। इधर उधर 2-4 पुस्तकें अनपढ़ भाषा में लिखी गई हों तो लिखी गई हों, पर साहित्य के योग्य स्वच्छ सुव्यवस्थित भाषा में लिखी गई कोई पुस्तक संवत 1951 के पूर्व की नहीं मिलती। 2-4 अनपढ़ भाषा में पुस्तकें मिलती हैं, परंतु सुव्यवस्थित स्वच्छ भाषा में कोई भी पुस्तक 1951 के पहले नहीं मिलती। संवत 1889 में किसी ने गोरा बादल रिबात का, जिसे राजस्थानी पद्य में जटमल ने संवत 1680 में लिखा था, खड़ी बोली के गद्य में अनुवाद किया। गोरा बादल रिबात जो जटमल ने राजस्थानी पद्यों में लिखी थी का खड़ी बोली में अनुवाद किया, उसी का अंश यहाँ पर दिया हुआ है। गोरा बादल की कथा गुरु के बल सरस्वती के मेहरबानगी से पूर्ण भई, तिस वास्ते गुरु को व सरस्वती को नमस्कार करता हूँ। ये कथा 16 से 80 के साल में फागुन सुदी पूनम के रोज बनाई। ये कथा में 2 रस हैं, वीर रस व सिंगार रस है। सो कथा मोरछड़ो नाव गांव का रहने वाला कबेसर
उस गांव के लोग बहुत सुखी हैं, घर घर में आनंद होता है, कोई घर में फकीर नहीं दिखता। इस प्रकार की भाषा गोरा बादलरी के अनुवाद की है। संवत 1860 और 1915 के बीच का काल गद्य रचना की दृष्टि से प्रायः शून्य ही मिलता है। 1860 जब ये गद्य के 4 नायकों का समय था 1860, और उसके बाद 1915 के बीच का जो समय रहा वो गद्य रचना की दृष्टि से प्रायः शून्य ही रहा। संवत 1914 के बलवे के पीछे ही हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा अच्छी तरह चली। संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई उसका उस समय यदि किसी ने लाभ उठाया तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने, जिन्हें अपने मत को साधारण जनता के बीच फैलाना था। श्रीरामपुर उस समय पादरियों का प्रधान अड्डा था। विलियम केरे तथा और कई अंग्रेज पादरियों के उद्योग से इंजील का अनुवाद हुआ। इंजील का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में हुआ। उस समय जो हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा हुई उसका जो प्रचार हुआ उसका ठीक ठीक फायदा ईसाई धर्म प्रचारकों ने ही उठाया। उन्होंने अपने ग्रंथों का हिंदी अनुवाद करके साधारण जनता तक पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। कहा जाता है कि बाइबल का हिंदी अनुवाद स्वयं केरे साहब ने किया। संवत 1866 में उन्होंने नए धर्म नियम का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया और संवत 1875 में समग्र ईसाई धर्म पुस्तक का अनुवाद पूरा हुआ। 1875 में जो ईसाई धर्म की पुस्तक थी बाइबल, उसका पूरा अनुवाद हो गया। इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि अनुवादकों ने सदासुख और लल्लू लाल की विशुद्ध भाषा को ही आदर्श माना, और इन्होंने जो अपने अनुवाद की भाषा रखी वो भी सदासुख और लल्लू लाल की विशुद्ध भाषा को ही रखा, उसी को आदर्श माना, उर्दूपन को बिल्कुल दूर रखा। इससे यही सूचित होता है कि अरबी फारसी मिली भाषा से साधारण जनता का लगाव नहीं था, इसीलिए इन्होंने इस भाषा को अपने अनुवाद के लिए नहीं अपनाया। जिसके बीच मत का प्रचार करना था, जो जनता थी जिसके बीच उन्हें मत का प्रचार करना था, उसको सीधी सादी भाषा प्रिय थी, उसको अरबी फारसी शब्दों वाली भाषा प्रिय नहीं थी। इसीलिए इन्होंने लल्लूलार और सदासुख की भाषा का अनुकरण किया। जिस भाषा में साधारण हिंदू जनता अपने कथा पुराण कहती सुनती आती थी, उसी भाषा का अवलंबन ईसाई उपदेशकों को अवश्य दिखाई पड़ा। उसी का सहारा ईसाई धर्म उपदेशकों ने लिया। जिस संस्कृत मिश्रित भाषा का विरोध करना कुछ लोग एक फैशन समझते हैं, उससे साधारण जन समुदाय उर्दू की अपेक्षा कहीं अधिक परिचित रहा है। जिसको भाषा कहा जाता है, जिसमें संस्कृत के शब्द मिश्रित रहते हैं और कुछ लोग उसकी निंदा करना, उसका विरोध करना एक फैशन समझते हैं, उससे साधारण जन समुदाय जुड़ा हुआ था, जबकि उर्दू से इतना नहीं जुड़ा था। जिन अंग्रेजों को उत्तर भारत में रहकर केवल मुंशियों और खानसामों की ही बोली सुनने का अवसर मिलता था, वे अब भी उर्दू या हिंदुस्तानी को यदि जनसाधारण की भाषा समझा करें तो कोई आश्चर्य नहीं। जिन अंग्रेजों को, जो अंग्रेज उत्तर भारत में रहकर केवल मुंशी और खानसामों की ही बोली सुना करते थे, वे ही उर्दू या हिंदुस्तानी को जनसाधारण की भाषा समझते होंगे, वो इस भाषा को जनसाधारण की भाषा समझते हों तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। पर उन पुराने पादरियों ने जिस शिष्ट भाषा में जनसाधारण को धर्म और ज्ञान आदि के उपदेश सुनते सुनाते पाया, उसी को ग्रहण किया। लेकिन जो पुराने पादरी थे, उन्होंने जनसाधारण को जिस भाषा में धर्म के उपदेश सुनते और सुनाते देखा, उन्होंने उसी भाषा में अपने ग्रंथों का अनुवाद कर जनता तक पहुंचाया। ईसाइयों ने अपनी धर्म पुस्तक के अनुवाद की भाषा में फारसी और अरबी के शब्द जहां तक हो सका नहीं लिए हैं, और ईसाई के जो धर्म प्रचारक थे उन्होंने अपनी जो धर्म पुस्तक का अनुवाद कर जनता तक पहुंचाया उसमें अरबी फारसी के शब्द जहां तक बन पड़ा है नहीं लिए हैं, और ठेठ ग्रामीण शब्द तक बेधड़क रखे हैं, और ठेठ जो ग्रामीण शब्द थे वो बेधड़क रखे हैं। उनकी भाषा सदासुख और लल्लू लाल के ही नमूने पर चली है। उनकी भाषा सदासुख और लल्लू लाल के ही नमूने पर चली है। उसमें जो कुछ विलक्षणता सी दिखाई पड़ती है वह मूल विदेशी भाषा की वाक्य रचना और शैली के कारण, उनमें जो कुछ विलक्षणता दिखाई देती है वह मूल विदेशी भाषा की वाक्य रचना और शैली के कारण है। प्रेम सागर के समान ईसाई धर्म पुस्तक में भी करने वाले के स्थान पर करनहारे, तक के स्थान पर लौ, कमरबंद के स्थान पर पटुका प्रयुक्त हुए हैं। प्रेम सागर में भी इसी प्रकार के शब्द प्रयोग हुए हैं, और ईसाई धर्म पुस्तकों के जो अनुवाद हैं उनमें भी, पर लल्लू लाल के इतना ब्रज भाषापन नहीं आने पाया है। आए जाए का व्यवहार न होकर आके जाके व्यवहार हुए हैं।
सारांश ये है कि ईसाई मत प्रचारकों ने विशुद्ध हिंदी का व्यवहार किया है। एक नमूना नीचे दिया जाता है। उन्होंने विशुद्ध हिंदी का व्यवहार किया है। तब यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेने की उस पास गलील से यरदन के तौर पर आया, परंतु यूहन्ना यह कह उसे बरसने लगा कि मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेना अवश्य है, और क्या आप मेरे पास आते हैं? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि अब ऐसा नहीं होने दें, क्योंकि इसी रीति से सब धर्म को पूरा करना चाहिए। यीशु बपतिस्मा लेके तुरंत जल के ऊपर आया। देखो, उसके लिए स्वर्ग खुल गया और उसने ईश्वर की आत्मा को कपोल के नाई उतरने और अपने ऊपर आते देखा, और देखो, यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। इससे आगे ईसाइयों की पुस्तक और पम्फलेट बराबर निकलते रहे। उक्त श्रीरामपुर प्रेस से संवत 1893 में दाऊद के गीते नाम की पुस्तक छपी, जिसकी भाषा में कुछ फारसी अरबी के बहुत चलते शब्द भी रखे गए हैं। उसके बाद इसी प्रकार की पुस्तकें और पम्फलेट ईसाई धर्म प्रचारकों के बराबर निकलते रहे। तो उक्त श्रीरामपुर प्रेस से संवत 1893 में दाऊद की गीते नामक की पुस्तक छपी, जिसमें फारसी अरबी के शब्द थे। पर इसके पीछे अनेक नगरों से बालकों की शिक्षा के लिए ईसाइयों के छोटे मोटे स्कूल खुलने लगे, और इसके बाद बच्चों की शिक्षा के लिए ईसाइयों के छोटे मोटे स्कूल खुलने लगे और शिक्षा संबंधी पुस्तकें भी निकलने लगी। इन पुस्तकों की हिंदी भी वैसी ही सरल और विशुद्ध होती थी जैसी बाइबल के अनुवाद की थी, और जो बच्चों को पढ़ाने के लिए पुस्तकें चलाई गईं उनकी भी हिंदी उसी प्रकार की होती थी जैसी बाइबल के अनुवाद की रखी गई थी। आगरा, मिर्जापुर, मुंगेर आदि उस समय ईसाइयों के प्रचार के मुख्य केंद्र थे। अंग्रेजी की शिक्षा के लिए कई स्थानों पर स्कूल और कॉलेज खुल चुके थे, जिनमें अंग्रेजी के साथ हिंदी उर्दू की पढ़ाई भी कुछ चलती थी। अतः शिक्षा संबंधी पुस्तकों की मांग संवत 1900 के पहले ही पैदा हो गई थी। अच्छा, जो शिक्षा संबंधी पुस्तकें थीं, जब ये स्कूल अंग्रेजी शिक्षा के स्कूल खुलने लगे, जिनमें हिंदी उर्दू आदि भी थोड़ी बहुत पढ़ाई जाती थी, तो उनमें ही पुस्तकों की मांग हुई। संवत 1900 पहले से ही शिक्षा संबंधी पुस्तकों की मांग होने लगी थी। शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए संवत 1890 के लगभग आगरे में पादरियों की एक स्कूल बुक सोसाइटी स्थापित हुई, और शिक्षा संबंधित पुस्तकों के प्रकाशन के लिए 1890 के लगभग पादरियों की एक स्कूल बुक सोसाइटी स्थापित हुई, जिसमें संवत 1894 में इंग्लैंड के एक इतिहास का और संवत 1896 में मार्शमैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से प्रकाशित किया गया। इसी स्कूल बुक सोसाइटी ने 1994 में इंग्लैंड के इतिहास का और संवत 1896 में मार्शमैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से प्रकाशित किया। कथासार के लेखक या अनुवादक पंडित रतनलाल थे। इसके लेखक या अनुवादक पंडित रतनलाल थे। इनके संपादक पादरी मूर साहब ने अपने छोटे से अंग्रेजी वक्तव्य में लिखा था कि यदि सर्वसाधारण से इस पुस्तक को प्रोत्साहन मिला तो इसका दूसरा भाग वर्तमान इतिहास भी प्रकाशित किया जाएगा। ये वक्तव्य मूर साहब ने लिखा था। भाषा इस पुस्तक की विशुद्ध और पंडिताऊ है। को के स्थान पर करो और पाते हैं के स्थान पर पावते हैं आदि का प्रयोग बराबर मिलता है। इसी पुस्तक की कथासार नामक जो पुस्तक थी, उसकी भाषा का नमूना यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिया है। परंतु सोलन की इन अत्युत्तम व्यवस्थाओं से विरोध भंजन न हुआ। पक्षपातियों के मन का क्रोध न गया। फिर कुलीनों में उपद्रव मचा, और इसलिए प्रजा की सहायता से पिसिस्ट्रेटस नामक पुरुष सबों पर पराक्रमी हुआ। इसने सब उपाधियों को दबाकर ऐसा निष्कंटक राज्य किया कि जिसके कारण वह अनाचारी कहाया। तथापि यह उस काल में दूरदर्शी और बुद्धिमानों में अग्रगण्य था। आगरे की उक्त सोसाइटी के लिए संवत 1897 में पंडित भट्ट ने भूगोल सार और संवत 1904 में पंडित बद्रीलाल शर्मा ने रसायन प्रकाश लिखा। उक्त सोसाइटी जो स्कूल बुक सोसाइटी थी आगरे की, उसी के लिए 1897 में पंडित भट्ट ने भूगोल सार लिखा और पंडित बद्रीलाल शर्मा ने रसायन प्रकाश लिखा। कलकत्ते में भी ऐसी ही एक स्कूल बुक सोसाइटी थी, जिसने पदार्थ विद्यासागर आदि कई वैज्ञानिक पुस्तकें निकाली। इसी प्रकार कुछ रीडरें भी मिशनरियों के छापे खाने से निकली, जैसे आजमगढ़ रीडर, जो इलाहाबाद मिशन प्रेस से संवत 1897 में प्रकाशित हुई थी। बल्बे के कुछ पहले ही मिर्जापुर में ईसाइयों का एक आर्फन प्रेस खुला था, जिससे शिक्षा संबंधी कई पुस्तकें शेरिफ साहब के संपादन में निकली।
ऑर्फन प्रेस खुला था मिर्जापुर के ईसाइयों का, जिसमें शेरिफ साहब के संपादन में कई पुस्तकें निकली, जैसे भूचरित्र दर्पण, भूगोल विद्या, मनोरंजक वृत्तांत, जंतु प्रबंध, विद्यासागर, विद्वान संग्रह। ये पुस्तकें 1912 और 1919 के बीच की हैं, जब से मिशन सोसाइटियों के द्वारा बराबर विशुद्ध हिंदी में पुस्तकें और पम्फलेट आदि छपते आ रहे हैं, जिनमें से कुछ खंडन मंडन, उपदेश और भजन आदि रहा करते थे। आसी और जान के भजन देशी ईसाइयों में बहुत प्रचलित हुए और अब तक गाए जाते हैं। सारांश यह है कि हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाइयों का बहुत कुछ योग रहा। हिंदी गद्य का जो प्रसार था उसको करने में ईसाइयों का बहुत कुछ योग रहा। शिक्षा संबंधी पुस्तकें तो पहल उन्होंने तैयार की। इन बातों के लिए हिंदी प्रेमी उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे, क्योंकि शिक्षा संबंधी जो पुस्तकें उपलब्ध नहीं थीं उनको तैयार कराने का काम इन्हीं ईसाई मिशनरियों ने और जो स्कूल स्थापित हुए उनके द्वारा किया गया। और हिंदी गद्य का जो प्रसार हुआ उसमें भी इन मिशनरियों का, इन पादरियों का बहुत बड़ा हाथ था। भले ही उन्होंने हिंदी का प्रसार अपने धर्म के प्रसार के लिए किया, उसके पीछे उनका उद्देश्य अपने धर्म का प्रसार करना था, परंतु उसके साथ साथ हिंदी का भी प्रसार बहुत कुछ हुआ। कहने की आवश्यकता नहीं कि ईसाइयों के प्रचार कार्य का प्रभाव हिंदुओं की जनसंख्या पर ही पड़ रहा था। ये कहने की आवश्यकता नहीं जो ईसाई प्रचार कार्य कर रहे थे अपने धर्म का, उसका प्रभाव हिंदुओं की जनसंख्या पर पड़ रहा था। अतः हिंदुओं के शिक्षित वर्ग के बीच स्वधर्म रक्षा की आकुलता दिखाई पड़ने लगी। जो शिक्षित वर्ग था, जब ये अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे और जनता पर उसका प्रभाव पड़ रहा था, तो जो हिंदुओं का शिक्षित वर्ग था अपने धर्म की रक्षा के लिए उसमें आकुलता दिखाई पड़ी। ईसाई उपदेशक हिंदू धर्म की स्थूल और बाहरी बातों को लेकर ही अपना खंडन मंडन चलाते आ रहे थे। ये देखकर बंगाल में राजा राम मोहन राय उपनिषद और वेदांत का ब्रह्मा ज्ञान लेकर उसका प्रचार करने खड़े हुए। तो बंगाल में राजा राम मोहन राय उपनिषद और वेदांत का ब्रह्मा ज्ञान लेकर उसका प्रचार करने के लिए खड़े हुए। नूतन शिक्षा के प्रभाव से पढ़े लिखे लोगों में से बहुतों के मन में मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, जातिपात, छुआछूत आदि के प्रति अश्रद्धा हो रही थी। जो नूतन शिक्षा के प्रभाव से, जो नई नई शिक्षा प्राप्त करके पढ़ लिख रहे थे लोग, उनके मन में मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, जातिपात, छुआछूत आदि के प्रति अश्रद्धा हो रही थी। अतः राजा राम मोहन राय इन बातों को अलग करके शुद्ध ब्रह्मोपासना का प्रवर्तन करने के लिए ब्रह्मा समाज की नींव डाली। इसीलिए राजा राम मोहन राय ने इन सब बातों को अलग करके शुद्ध ब्रह्मोपासना जिसमें हो उसका प्रवर्तन किया और ब्रह्मा समाज की नींव डाली। संवत 1872 में उन्होंने वेदांत सूत्रों का भाष्य का हिंदी अनुवाद करके प्रकाशित कराया और संवत 1872 में उन्होंने वेदांत सूत्रों का भाष्य का हिंदी अनुवाद करके प्रकाशित कराया। संवत 1886 में उन्होंने बंगदूत नाम का एक संवाद पत्र भी निकाला। बंगदूत संवाद पत्र किसने निकाला? राजा राम मोहन राय ने। राजा साहब की भाषा में एक आध जगह कुछ बंगलापन जरूर मिलता है, पर उसका रूप अधिकांश में वही है जो शास्त्रज्ञ विद्वानों के व्यवहार में आता था। तो इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने संवत 1886 में बंगदूत नाम का एक संवाद पत्र हिंदी में निकाला था। राजा साहब की जो भाषा थी उसमें बंगलापन तो मिलता है, पर उसका रूप अधिकांश वही है जो शास्त्रज्ञ विद्वानों के द्वारा व्यवहार में लाया जाता है। अब यहाँ पर राजा राम मोहन राय की भाषा का एक नमूना दिया हुआ है। जो जब ब्राह्मण सांग वेद अध्ययन नहीं करते सो सब व्रात्य हैं, ये प्रमाण करने की इच्छा करके ब्राह्मण धर्म परायण श्री सुब्राह्मण्य शास्त्री जी ने जो पत्र सांग वेदाध्ययनहीन अनेक इस देश के ब्राह्मणों के समीप पठाया है, उसमें देखा जो इन्होंने लिखा है, वेदाध्ययनहीन मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष होने सकता नहीं। कई नगरों में, जिनमें कलकत्ता मुख्य था, अब छापे खाने हो गए थे। बंगाल से कुछ अंग्रेजी और कुछ बंगला के पत्र भी निकलने लगे थे, जिनके पढ़ने वाले भी हो गए थे। इस परिस्थिति में पंडित जुगुल किशोर ने, जो कानपुर के रहने वाले थे, संवत 1883 में उदंत मार्तंड नाम का एक संवाद पत्र निकाला, जिसे हिंदी का पहला समाचार पत्र समझना चाहिए। इसी परिस्थिति में जब छापे खाने हो गए थे और बंगाल से कुछ अंग्रेजी और बंगला के पत्र भी निकलने लगे थे, तो इसी परिस्थिति में पंडित जुगुल किशोर ने, जो कि कानपुर के रहने वाले थे, उन्होंने संवत 1883 में उदंत मार्तंड नाम का एक संवाद पत्र निकाला, जिसे हिंदी का पहला समाचार पत्र समझना चाहिए। यह आचार्य शुक्ल ने कहा है। यहाँ पर इसका संवत में समय दिया हुआ है, आप चाहें तो इसमें से 57 घटा करके ईस्वी में भी
लिख सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर इसी उदंत मार्तंड का एक लेख है, उसकी यहाँ पर भाषा दी हुई है। ये उदंत मार्तंड अब पहले हिंदुस्तानियों के हित के हेतु जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी और पारसी और बंगले में जो समाचार का कागज छपता है, उसका सुख उन बोलियों के जानने और पढ़ने वालों को ही होता है। इससे सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ और समझ लें और पराई अपेक्षा ना करें, जो अपने भाषे की उपज न छोड़े। इसलिए श्रीमान गवर्नर जनरल बहादुर की आयत से ऐसे साहस में चित्त लगाए कि एक प्रकार से यह नया ठाठ ठाटा। जो कोई प्रशस्त लोग इस खबर के कागज के लेने की इच्छा करें तो अमला तला की गली 37 अंक मार्तंड छापाघर में अपना नाम और ठिकाना भेजने ही से सतवारे के सतवारे यहाँ के रहने वाले, घर और बाहर के रहने वाले डाक पर कागज पाया करेंगे। इस प्रकार उदंत मार्तंड का कथन है। ये पत्र एक ही वर्ष चलकर सहायता के अभाव में बंद हो गया। अब ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो उदंत मार्तंड निकाला था पंडित जुगल किशोर ने, ये सहायता के अभाव में एक वर्ष चलकर ही बंद हो गया। खड़ी बोली का मध्य देशी भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। इसमें खड़ी बोली का मध्य देशी भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मध्य देशी भाषा खड़ी बोली को नाम कहाँ से मिला? तो उदंत मार्तंड नामक पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को क्या कहा गया है? मध्यदेशी भाषा। भाषा का स्वरूप दिखाने के लिए कुछ और उदाहरण दिए जाते हैं। यहाँ पर उदंत मार्तंड के उदाहरण भाषा का स्वरूप दिखाने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। तो एक यशी वकील वकालत का काम करते करते बुढ़ा होकर अपने दामाद को यह काम सौंप के आप सूचित हुआ। तो इस प्रकार आप ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 2 नमूने इन्होंने दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे का हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको हिंदी साहित्य को समझने में थोड़ी सहायता मिल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये पूरी सीरीज आप इसी प्रकार देख सकें और अपनी हिंदी साहित्य की समझ को विकसित कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।